शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। जैसा कि बकरा ईद की आमद है तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी जी मिनटों में बन जाने वाले नमकीन गोश्त की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी। नमकीन गोश्त बहुत ही कम मसालों के साथ बनता है और यकीन करें एक एक बोटी जूसी और बहुत ही जायकेदार सी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। रहीम नमकीन गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है जी बीफ, जो कि 2 किलो यानी कि 2 kg है। इसे वॉश करना है जी सिरका और नमक लगा के, इसकी स्मेल दूर हो जाएगी और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। तो इसे हमने जो है वॉश तो बहुत अच्छी तरह से कर लिया है और यहाँ पर हमने हड्डी वाली बोटियाँ भी ली हैं और हड्डी के बगैर भी ली हैं। हड्डी वाली बोटियाँ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो ज़्यादा जूसी होती हैं। इसके साथ हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब इस गोश्त को हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है इस तरह से। तो इसके साथ जो है वो चर्बी भी होना बहुत ज़रूरी है, तो चर्बी भी आपने ज़रूर लेनी है। तो यहाँ पर अब इसमें ऐड कर देने हैं जी हमने 2 अदद प्याज, जो कि मीडियम साइज़ के हैं और उनका छिलका रिमूव करके आप डायरेक्टली ऐड कर दें, आपको काटने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और नमकीन गोश्त में सिर्फ जाता है जी नमक, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करना है जी हमने 2 टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब इस स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर देना है जी 1 गिलास पानी। आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट करके ऐड कर सकते हैं। 1 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि ये जो गोश्त है इसका अपना भी पानी होता है, तो इसलिए 1 गिलास जो है वो काफ़ी रहेगा। अब इस तरह से आपने मिक्स करना है और अब इसे हमने फ्लेम पर चढ़ा दिया है। फ्लेम को इस स्टेज पर आपने तेज़ करना है और बॉयल आने का इंतज़ार करना है। तो माशाल्लाह से बॉयल आ चुका है बहुत अच्छी तरह से और एक दफ़ा से आपने मिक्स कर लेना है। और ये जो प्याज है इन्हें आप थोड़ा नीचे कर लीजिए प्रेस करते हुए, ताकि ये गल जाए। फिर ऊपर से हमने प्रेशर लगाना है जी 20 to 25 मिनट और 90% जो है वो गोश्त गलाना है। इस तरह से हमने ऊपर से सीटी भी लगा दी है। तो माशाल्लाह से 25 मिनट्स हो चुके हैं। कवर को हमने रिमूव कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी आ रही है जी नमकीन गोश्त की खुशबू। और अब हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से ये गोश्त जो है वो बिल्कुल परफेक्ट सा गल चुका है, बस हमें इतना ही गला हुआ चाहिए गोश्त। तो इस स्टेज पर हमने इसे ट्रांसफ़र कर लेना है और बर्तन में कुछ इस तरह से। तो अब जैसे कि हमारा गोश्त जो है वो ऑलरेडी गल चुका है, तो ये जो इसकी यखमी है इसे आपने ड्राई करना है तेज़ फ्लेम रखते हुए। फ्लेम को कम ना रखिएगा, इससे जो गोश्त में हड्डियां हैं वो अलग हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादा हड्डियां जो है वो गोश्त से अलग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने तेज़ फ्लेम रखते हुए काफ़ी हद तक यखमी को ड्राई कर लिया है। यकीन माने इस नमकीन गोश्त को बनाना बहुत ही आसान है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और ये जो हड्डियाँ अलग से निकल चुकी थी इन्हें निकाल ही लिया है हमने। तो बस इसी तरह से आपने इसको नमकीन गोश्त को पकाना है जब तक कि इसका ऑयल जो है वो अलग से निकल नहीं जाता। एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो चर्बी वगैरह होती है उसी में ये गोश्त बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमने गोश्त की कर ली है बहुत अच्छी तरह से बुनाई। अगर आप चाहते हैं यखमी थोड़ा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बुना हुआ नमकीन गोश्त बनाया है, इसलिए हमने यखमी का बिल्कुल भी नहीं रखा। तो इस स्टेज पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है वो हमारा ये घी सेपरेट हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। तो चलिए आइए इस बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से नमकीन गोश्त को कर लेते हैं जी साफ़। माशाल्लाह से आपने देखा कितने कम टाइम में हमारा ये नमकीन गोश्त जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसे ऐसे खाएं या फिर आप इसे खा सकते हैं नान चपाती के साथ। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तब भी आप बना सकते हैं जिस नमकीन गोश्त को। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनता है और टाइम की भी इसमें बचत हो जाती है। बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं। इसको और चटखारेदार बनाने के लिए आपने ढेर सारा ऐड करना है लेमन जूस। यहाँ पर मैं 1 अदद लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इससे इसमें जो है वो टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है और खाने में और भी टेस्टी हो जाता है। और अब इसके ऊपर से हमने ऐड कर देना है चाट मसाला। इससे और चटपटा हो जाएगा, खाने में और मज़ेदार हो जाएगा क्योंकि नमकीन गोश्त में सिर्फ नमक का ही ऐड होता है, लेकिन इसे और टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ऐड किया है चाट मसाला।
तो यहाँ पर इस नमकीन गोश्त के ऊपर हमने ऐड कर देने हैं थोड़ी हरी मिर्च और थोड़े से प्याज जो कि गोल स्लाइसिस में है, कुछ इस तरह से। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सा ये हमारा नमकीन गोश्त सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। रेसिपी कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइए। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से न्यू और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह से मैं आपके साथ मिलूँगी एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए जी बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।